कि इससे 100 धनुष के दक्षिण दिशा में मनोकामना तीर्थ है। मनोकामना तीर्थ मैं बताया कि ये जो महिष्मती नदी है यहाँ बहा करती थी, उसमें इसमें घेर आता था। अब मैं आपको और बता देता हूँ थोड़ा सा। इसका जल अगर किसी को कोढ़ है या चर्म रोग है, अगर उस जल में स्नान करे, केवल 3 दिन बताता हूँ। एक तो लिखा फागुन में जो चतुर्दशी आती है, जिसे हम शिवरात्रि के नाम से जानते हैं, उसमें स्नान किया जाए, उसका महत्व है। दूसरा है तीर्थ नवमी हो और बुधवार का दिन हो, उसमें स्नान करा जाए, उससे होता है। और तीसरा मैं बताता हूँ, हमारे शुक्ल परिवार यहाँ काफी है। 60 से 80 के दशक तक यहाँ पर भाद्रपद की ये जो हड़ताल का तीज आती है, उसमें इस शंकर जी के मंदिर में संबल के जितने सुकल हुआ करते थे या ब्राह्मण हुआ करते थे या श्याम वेदी हुआ करते थे, यहाँ पर आकर के उपाकर्म करते थे, जो कि करीब 30 साल से लुप्त है। इस संबंध में मैंने माननीय जो यहाँ के वो हैं एडवोकेट साहब, उनको बतलाया कि पहले यहाँ ऐसा होता था, और इसी जो हमारा ये बना हुआ सागर, इसमें खड़े होकर के पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, तीनों ऋणों का यहाँ पर समापन होता था। यहाँ पर अगर तर्पण किया जाए तो तीनों ऋणों से मुक्त होते हैं। राजा ययाति ने जो कथा सुना, तब ये बताया कि राजा थे पुरु, जिन्होंने की यहाँ पर तपस्या करी, और तपस्या करते हुए भगवान शंकर जी ने उसकी तपस्या से खुश होकर के 8 वर्ष की आयु के बालक को बन करके उनको दर्शन दिए। तब उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं तेरी तपस्या से खुश हूँ, और मुझे बता कौन सा वरदान मांगता है, मैं उस वरदान को दूंगा। राजा ययाति ने जब उच्च, यानी उसमें ये लिखा हुआ है कि गंधर्व वगैरह, मैं पहुंच गई हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ, है ना, कल सुनेंगे। 12:30 मथुरा में पैदा हुआ था, और उसी के प्रताप से उसने यहाँ आकर के जन्म लिया है, जिसमें कि भगवान कल्कि का अवतार होगा। ये भगवान शंकर ने पहले ही कह दिया है। अब आता है दूसरा नाम इनका मणिकर्णिका। मणिकर्णिका के बारे में लिखा है कि शंकर और पार्वती जब भ्रमण पे आए थे, तो पार्वती माता जी का कानों का कुंडल खो गया, जिस कारण से ढूंढते हुए जब आए तो इसी स्थान पर उनको ये मिला है, इसलिए मणिकर्णिका नाम से ये तीर्थ प्रसिद्ध है। ये दूसरा नाम है। अब आता है तीसरा नाम कि मनोकामना। महाराज जी ने बताया था मनोकामना के बारे में यह है कि जो सिद्धदात्री देवी का वो मंदिर है, उसमें आप कोई भी मनोकामना मांग लीजिए, कोई भी, आपको 1 साल के अंदर वो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। ये सिद्धदात्री का मंदिर है, ये मनोकामना देवी का मंदिर बताते हैं। अब इससे आगे की जो कथा है, मैं महाराज जी 5 मिनट का टाइम दिया था, मैंने कह दिया, और वैसे मैं संक्षेप में कह देता हूँ कि मनोकामना तीर्थ जैसा तीर्थ नहीं है। एक श्लोक से खत्म करता हूँ कि गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरो तथा पापम तापम तथा दैन्यम हंति सब सज्जन संगमा। जिस प्रकार से गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, उसी प्रकार से इस कुंड में स्नान करने से आपके पाप, ताप और दरिद्रता अर्थात पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, तीनों ऋणों से मुक्ति होती है। गंगा पापम शशीतापम, जिस प्रकार से चंद्रमा के निकलने पर आपको शांति प्राप्त होती है अर्थात शीतलता प्राप्त होती है, उसी प्रकार से माता जी के दर्शन करने से आपको शीतलता प्राप्त होगी। गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्प तरुषता। और जो हमारी जो निर्धनता है या जो भी है, जिस प्रकार से कल्प तरु के मिलने पर होता है, उसी प्रकार से यहाँ के अगर आप शिवरात्रि और नवमी को भगवान का पूजन करो तो आपकी दरिद्रता का नाश होगा। और अपने मन की संवेदना को व्यक्त किया
कि मुझे पुत्र नहीं, मैं चाहती हूं मेरी अगर इच्छा है तो पुत्री मेरी गोद में आए। बोले देवी जैसी आपकी इच्छा। देखो हर एक कार्य में संकल्प बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब ब्राह्मणों ने संकल्प पढ़ा तब श्रद्धा ने मन ही मन पुत्री का विचार मन में किया और संकल्प करवाया। जैसे ही संकल्प हुआ, रानी ने गर्भ को धारण किया और समय आने पर इनके यहाँ एक पुत्री हुई। जब राजा को एक मालूम पड़ा श्राद्ध मनु को कि मैंने तो पुत्र का निश्चय यज्ञ किया है और इसका फल कि मेरे यहाँ कन्या आई है। ब्राह्मणों के पास पहुंचे, बोले महाराज गुरुजी वशिष्ठ से कहा, बोले गुरुजी मेरी तो इच्छा थी कि पुत्र हो जो मेरी राज भूल करके किसी को न छेड़ेंगे हम, भूल करके किसी को न छेड़ेंगे हम, छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे 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 हम, भारत माता विश्व बस लुटाएंगे। और केवल अपने संभल पे प्राण गवाएंगे, अपनी हरिहर पे पल पल जाएंगे, अपने संभल पे प्राण गवाएंगे, अपने हरिहर पे पल पल जाएंगे। हिंदू राष्ट्र भारत थोड़ा बोझ मेरा, थोड़ा बोझ मेरा, तू भी उठा ले मुरली वाले, ओ मुरली वाले, मुरली वाले, ओ मुरली वाले। साथ शाम मेरी राहों में चलना, साथ साथ शाम मेरी राहों में, मैं अगर गिर जाऊं मुझको उठा लेना बाहों में, अगर गिर जाऊं तो उठा लेना बाहों में, हो चलना साथ साथ शाम मेरी राहों में, मैं अगर गिर भी जाऊं मुझको उठा लेना।
किया मैंने खुद को, किया मैंने खुद को तेरी हवाले, मुरली वाले ओ मुरली वाले, मुरली वाले ओ मुरली वाले। जय श्री कल्की। संबल की सिद्ध तीर्थ, सिद्ध पीठ मनोकामना के स्थान पर आज बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण आप लोग कर रहे हैं। 12 कथा का जो संकल्प हमारे नितिन जी ने, राकेश जी ने, इनकी टीम ने लिया है, उसमें आज कौन सा 9वीं कथा। ये बहुत बड़ा संकल्प इन्होंने लिया। जब लिया होगा तो पता नहीं इन्होंने क्या सोचा होगा कि संबल में 10-20 लोग हमारे इस आयोजन में जुट पाएंगे, नहीं जुट पाएंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ इतने ठंड के मौसम में और इतने व्यस्तम समय में आप सब लोगों ने यहाँ पधार करके व्यासपीठ से, श्रीमुख से जो आप कथा का आनंद ले रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, मैं परमपिता परमेश्वर से आप सभी के परिवार के लिए, आपके लिए सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों ने, नितिन जी ने, राकेश जी ने संकल्प लिया है, इसका 12वां जब उत्सव हो तो पूरा संबल एकत्रित हो और उस उत्सव के रूप में हम इसको मनाएं। मैं कुछ न कहते हुए महाराज जी को प्रणाम करते हुए कि आप संबल में पधारे और आपने बहुत सुंदर, मैं भी सुन रहा था मुखारबिंद से आपके, तो बहुत अच्छे हमारा ये सिद्ध तीर्थ है मनोकामना तीर्थ। इस पर आज कथा का श्रवण आप करें, इसका आपको दुगना लाभ। जय श्री कल्की। मैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है, मैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है, मैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है, मैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी आँखों की माझी, तू ही मेरी नाम की माझी, तू ही पटवार है। मैया तेरे भरोसे, जय मैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तेरा जो साथ पाया, जब भी तुझको पुकारा, अपने ही पास पाया। अच्छा कहिए और हमारे मित्र भाव से भी है श्री आदरणीय कुलदीप गुप्ता जी कथा के मध्य पधारे हैं, जो संभल की हित के लिए बहुत आत्मता से जागृत है। हमने इनको सुना है, जो श्री कल्की सेना निष्कलंक दल के अध्यक्ष हैं,
भगवान श्री कल की अपार इन पर कृपा बनाए, ऐसी इस दास की कामना है। एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए, क्योंकि इनकी आत्म चेतना हमने सुना है, देखा है और जाना है, जो कल्कि के लिए है। इनका तन कल्कि, मन कल्कि और इनके हाथ में प्रत्येक धन भी कल्कि है। आइए अब अपनी से कहिए, माँ मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, जब भी तुमको पुकारा अपने ही पास पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता, मुझ पे एहसान हो भैया, मुझ पे एहसान हो मैया, तेरा बेशुमार है मैया, तेरे भरोसे। जब पीछे वाले भी गाओ, मैया तेरे भरोसे, तू ही मेरी नाम की मालिक है, तू ही मेरी नाम की मालिक, तू ही पतवार है मैया तेरे। कोई मनोकामना मैया, कि ना मुझ पर मंत्र आता है, ना श्लोक आता है, कुछ आता नहीं है, लेकिन जीवन में केवल एक संकल्प लिया कि कभी भी मैं असत्य नहीं बोलूंगा। हम सभी से कहते हैं कि अपने जीवन काल में प्रत्येक व्यक्ति को एक कार्य ऐसा करना चाहिए, एक व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे उसकी पहचान हो जाए। कुछ लोगों को देखा है, अब इन्होंने केवल एक संकल्प ले लिया, क्या कि मैं सत्य ही बोलूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं जानता नहीं हूं कैसे भगवान को मनाया जाएगा, लेकिन मैंने केवल इतना सुना है कि सत्य छवि आती है, माथ सिया के टीका सोहे, बिटिया की छवि प्यारी है भाई, प्यारी है जब तो जाती। यहाँ शक्ति प्रदान हुई है, सबरी कोटियां सबरी कोटियां
भाग जाएंगे हाँ बोल बोल काका मेरे राम करवाए बोल बोल काका मेरे राम करवाए आए नहीं राम जी लगाई बहानेर है आए नहीं राम जी लगाई बहानेर है चुन चुन के रखे मैंने कब से ही देर है चुन चुन के रखे मैंने कब से ही देर है बल बल जाऊंगी मैं बल बल जाऊंगी मैं बल बल जाऊंगी मैं राम जब खाएंगे बोल बोल काका मेरे राम करवाएंगे बोल बोल काका मेरे राम करवाएंगे राम की खबरिया तेरे काका मेरे राम की खबरिया तेरे काका मेरे राम की खबरिया आएंगे धनुषधारी कौन सी नगरिया आएंगे धनुषधारी कौन सी नगरिया पिया बिछा दूंगी मैं पिया बिछा दूंगी मैं पल के बिछा दूंगी मैं पल के बिछा दूंगी मैं राम जब आएंगे बोल 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 काका मेरे राम करवाएंगे बोल बोल काका मेरे राम करवाएंगे भिलरी की कोठी आके भिलरी की कोठी आके शबूरी की कोठी आके भाग भाग जाएंगे बोल बोल काका मेरे राम ने जाकर के दर्शन दिया नवदा भक्ति का उपदेश दिया सबरी माता जी को क्या करे बोलो मीराने होते हैं मियां का नाम लुटाए जगवारे होते
तूने कैसा हमको पापी बना दिया। अरे राजमाता जो राज ना छुपाती तो तू भाई का टूट भाई चारा न जाता और कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। अपने भाई का हत्या कर और जाओ। मैं समस्त नारी जाति को शाप देता हूँ कि कोई भी गंभीर बात अधिक समय तक ये अपने हृदय में छुपा कर नहीं रख सकती। इतनी बड़ी बात आपने आज बताई हम तो ये पूरी माताओं को जितनी भी समस्त नारी है धर्मराज